हाय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? स्टूडेंट, हम आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 5 पढ़ेंगे, गति के नियम का। जैसे कि हम लोग गति के नियम के पार्ट 4 तक पढ़ चुके हैं, तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 5 को। जो भी हमारे क्वेश्चन बचे हैं आज की इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और अभी तक हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम से कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन आए सबसे पहले उसका लिंक आपके पास पहुंचे। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, आज की इस क्लास को हम लोग एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हम लोग का आज का 21 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो चलिए आज के इस क्वेश्चन को हम लोग एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चलिए फटाफट करिए। और चलिए चलते हैं और देखते हैं हम लोग का क्वेश्चन नंबर 21 क्या पूछा गया है। देखिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहा गया है। तो देखिए हम लोग का आज का जो 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, 21 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। 21 नंबर क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दे, कहा गया है इसमें दो वस्तुएं प्रत्येक का द्रव्यमान 1.5 किलोग्राम है। मतलब दो वस्तुएं क्या है, दो वस्तुएं प्रत्येक का द्रव्यमान 1.5 किलोग्राम है। एक सीधा रेखा में एक दूसरे के विपरीत है। क्या है, एक सीधे रेखा में एक दूसरे क्या है विपरीत दिशा में है, गति कर रही हैं। टकराने के पहले प्रत्येक का वेग, जो वेग है, वेग क्या है, वेग का मान 2.5 किलोमीटर सेकेंड है। टकराने के बाद यह दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएं तो सम्मिलित वेग क्या होगा। इसमें सम्मिलित वेग पूछा है, आपको बताना है कि सम्मिलित वेग क्या होगा, आपको बताना है, v का मान बताना है। तो आप इस किस फार्मूले पे लगाएंगे, इसको आप लगाएंगे, एक फार्मूला आपको पता होगा, आपको एक फार्मूला पता होगा। कौन सा फार्मूला, यम वी बराबर क्या है, यम वी बराबर यम 1 u1 प्लस यम 2 u2। आप इसी फार्मूले पे रखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो अब इसमें कहा है द्रव्यमान क्या है, दो वस्तुएं हैं तो यम 1 और यम 2 का मान आपको 1.5 को रखना है। और कहा है क्या है, पहले टकराने से पहले प्रत्येक का वेग 2.5 मीटर है। पहले का वेग और दूसरे का वेग दोनों का 2.5 मीटर है। तो आपको करना क्या है, इसी पे लगा देना है, आंसर आपको लेना है। तो देखिए सबसे पहले आप करेंगे क्या, आप ध्यान देंगे, यम 1 का मान आपको पता हो गया। क्या है, यम 1 का मान आपको पता है 1.5 किलोग्राम है, और यू 1 का मान कितना है 2.5 मीटर सेकेंड है। और अब करेंगे यम 2 का मान क्या है, यम 2 का मान आप लिखेंगे 1.5 किलोग्राम, और यू 2 का मान -2.5 मीटर है। ठीक है ना। तो दोनों वस्तुएं एक दूसरे के विपरीत गति कर रही हैं। क्या है, जो दोनों वस्तुएं हैं एक दूसरे क्या है विपरीत, मतलब उल्टा गति कर रही हैं। क्या कहते हैं, उल्टा गति हैं। तो टकराने के बाद वस्तुओं का कुल द्रव्यमान है, क्या है, कुल द्रव्यमान यम बराबर क्या है, यम बराबर यम 1 प्लस क्या है यम 2। तो यम 1 प्लस यम 2 का मान कितना है, यम 1 का भी मान 1.5 है और यम 2 का भी मान 1.5 है। तो आपको टोटल ये कितना मिल जाता है, इसमें अगर आप जोड़ते हैं तो आपको टोटल आपको ये 300 किलोग्राम मिल जाएगा। सॉरी 30 किलोग्राम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 30 किलोग्राम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 30 किलोग्राम मिल जाएगा 0 पॉइंट। ठीक है ना। तो क्या मिल जाएगा, तो ये इतना आपको मिल जाएगा। इतना जब मिल जाएगा तो मानव वस्तुओं का वेग v है। ठीक है ना। तो मानेंगे वस्तुओं का क्या है, वेग v है। तो देखिए अब इसी फार्मूले पे क्या करेंगे, यम v बराबर क्या है, यम बराबर यम 1 यू 1 क्या है, यू 1 क्या है, यू 1 प्लस यम
क्या है m2u2, ठीक है। आपको ध्यान देना है m2 का जो मान है ये माइनस क्या है, सॉरी u2 का जो मान है -2.5 है। इसको आप लोग ध्यान देंगे, ये u2 का मान है और u1 का मान है सिर्फ 2.5 है, इसमें ध्यान देंगे। तो देखिए अब क्या करेंगे, 3 गुणे v, 3 गुणे v बराबर m1 का मान है 1.5, क्या है 1.5 गुणे v2 का मान है 2.5, यहाँ पे माइनस है m2 है और m2 इसमें आप करेंगे माइनस लगाएंगे, m2 का मान यह है। अब प्लस गुणे में आप क्या करेंगे 2.5 करेंगे। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले बताइए आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। तो अगर आप इसको पूरे का करते हैं टोटल आपको जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जीरो में जीरो का गुणा करेंगे तो आपका जीरो मिल जाएगा। तो आपका वेग क्या मिल जाएगा, क्या होगा, वेग आपको क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। तो आपको किस ऑप्शन में जीरो दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए विल दी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आपका विल दी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए में आपको शून्य दिया गया है। तो चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम लोग से क्वेश्चन नंबर 22 क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है, क्या है, द्रव्यमान यम के, क्या है, द्रव्यमान यम की वेग यू से चलती है, क्या है, द्रव्यमान यम की वेग यू से चलती हुई वस्तु को यफ बल के द्वारा यस दूरी में रोक सकते हैं, ठीक है। तो वस्तु दोगुने द्रव्यमान को आधे वेग से चलती हुई वस्तु को उतनी ही दूरी पर रोकने के लिए आवश्यक बल क्या होगा। इसमें बल पूछा है कि आवश्यक बल क्या होगा, आपको बताना है कि आवश्यक बल होगा क्या। तो आपको पता है एक फार्मूला होता है v² बराबर u², क्या है, u², क्या है, u² माइनस 2as, क्या है 2as। तो क्या करेंगे, देखिए u का मान 0 का स्क्वायर, क्या है 0 का स्क्वायर बराबर u का स्क्वायर, ध्यान देंगे माइनस 2as, ठीक है। ठीक, अब यहाँ पे जब ध्यान देंगे इसको देखिए a बराबर, इसको a बराबर ये ऊपर जाएगा u² हो जाएगा और अब ये नीचे आएगा 2s हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जब 2s हो जाएगा तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या है, बल, क्या कर सकते हैं इसको, बल यफ बराबर यम ए, क्या करेंगे यम ए, जहाँ अब देखिए यफ है, अब यफ यम यू क्या है, यहाँ पे ध्यान देंगे u² अपान में 2s, ठीक है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, देखिए e का मान है तो हमने ए की जगह क्या रखा, हमने ए की जगह यम है, ए की जगह मैंने क्या रखा u² बटे 2s रखा। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा कि नहीं, पहले ये बताइए क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं। मैंने क्या किया है, ये आपका v² क्या है, v² बराबर u² माइनस 2as, ठीक है, इससे, ठीक है ना। तो अब हमने क्या किया, u का मान 0 है और u² माइनस 2s से, तो देखिए जब मैंने इस 2 को नीचे भेजूंगा तो ये ऊपर में हो जाएगा और ये नीचे में आ जाएगा। तो अब मैंने a के जगह, अब इस फार्मूले से f बराबर यम ए से, तो a के जगह मैंने क्या रखा u² बटे 2s रखा। जब मैंने 2s रखा तो अब क्या किया, f डैश बराबर क्या है, f डैश बराबर 2m, ठीक है। क्या किया मैंने 2m, ठीक है, 2m गुणे, ध्यान देंगे 2m गुणे u/2, क्या है u/2 का स्क्वायर अपान 2s, क्या करेंगे 2s बराबर में, ध्यान देंगे बराबर में 1/2, क्या है 1/2 गुणे यम का मतलब कोष्टक में आपका हो जाएगा यम u² अपान में 2s, क्या है 2s है, क्या हो गया 2s है, कोष्टक में हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा कोष्टक में हो जाएगा। तो आप इसको कर नहीं सकते हैं क्या, इसको आप f/2 नहीं कर सकते हैं
क्या इसको आप F/2 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं F/2। क्या लिख सकते हैं? F/2। तो किस ऑप्शन में आपको F/2 दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए में आपको F/2 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए विल दी राइट आंसर है। आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइए मेरे प्यारे साथी, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं। तो चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा हम लोग से क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा है, एक वस्तु का संवेग, क्या बोला है? एक वस्तु का संवेग 10 किलोग्राम मीटर सेकेंड है। क्या है? मीटर सेकेंड है। उसे 2 सेकेंड में रोकने के लिए बल की आवश्यकता होगी। ये देखिए बल की आवश्यकता होगी। बल बराबर संवेग बटे परिवर्तन, क्या है? संवेग परिवर्तन दर। क्या है? बल बराबर संवेग परिवर्तन दर क्या होगा? बल बराबर संवेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। क्या है? बटे समय अंतराल। तो देखिए आपको क्या बोला है, बल बराबर, ये आपको पता है, बल बराबर संवेग, क्या है? संवेग परिवर्तन की दर। क्या है? संवेग परिवर्तन, क्या है? संवेग परिवर्तन की दर। क्या है? संवेग परिवर्तन की दर बराबर समय अंतराल या समय। ठीक है, तो आपको क्या दिया गया है? संवेग है आपका बल माइनस 0, संवेग आपको यहाँ पे क्या, संवेग आपको क्या दिया गया है? 10 दिया गया है, और उसे 2 सेकेंड रोकने के लिए आपको क्या करेंगे? 2 सेकेंड लगा रहा है, तो आपको टोटल कितने न्यूटन मिल जाएगा? 5 न्यूटन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 5 न्यूटन मिल जाएगा। या तो आप लिख सकते हैं संवेग परिवर्तन की दर बराबर 10/2 बराबर 5 न्यूटन। क्या है? 5 न्यूटन। क्या होगा? ऑप्शन नंबर किस में दिया गया? 5 न्यूटन। अब बताइए, चलिए ऑप्शन नंबर किस में आपको 5 न्यूटन दिया गया है? फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 में किस में आपको 5 न्यूटन दिया गया है? बताइए, फटाफट बताइए, आपको किस में 5 न्यूटन दिया गया है? चलिए एक बार बताइए क्या होगा? किस में -5 होगा? -5 न्यूटन होगा। क्या होगा? -5 न्यूटन होगा। तो किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर वी विल दी राइट आंसर है, -5 न्यूटन होगा। तो चलिए आप लोग फटाफट सही करिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा गया है। चलिए आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा गया है। एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा गया है। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है, एक बल, क्या है? एक बल 0.5 किलोग्राम, क्या है? एक बल 0.5 किलोग्राम की वस्तु पर 10 सेकेंड तक कार्य करता है। कितना है? 10 सेकेंड तक कार्य करता है। उसके बाद में क्या है? उसके बाद बल को हटा लिया गया। क्या है? हटा लिया जाता है, और वस्तु एक समान चाल से गति करके, क्या है? क्या है? वस्तु एक समान चाल से गति करके 10 सेकेंड में 2 मीटर की दूरी तय करती है। बल का परिणाम है। क्या है? बल का परिणाम पूछा है, आपको बताना है क्या होगा। तो चलिए आपको एक फार्मूला तो पता होगा, कौन सा वो फार्मूला है, वो आपको फार्मूला पता है कि नहीं पता है, ये आपको बताना है। देखिए आपको एक फार्मूला पता होगा, कौन सा फार्मूला? V बराबर U, क्या है? U+AT। क्या है? U+AT। ये फार्मूला तो आपको पता है, तो आपको बताएंगे क्या है, आप बताएंगे क्या दिया गया यहाँ पे कि एक बल 0.5 किलोग्राम, क्या है? एक बल 0.5 किलोग्राम, कितने? 0.5 किलोग्राम, क्या है? कि वस्तु पर 10 सेकेंड का कार्य करता है। कितने का? 10 सेकेंड का कार्य करता है। उसके बाद बल को हटा लिया जाता है, और वस्तु एक समान चाल से गति करके 10 सेकेंड में 2 मीटर की दूरी तय करती है। तो इसका 10 सेकेंड में 2 मीटर की दूरी तय करती है, तो आप क्या करेंगे? ध्यान दें, यहाँ पे मैं आपको बगल में बता दे रहा हूँ कि V बराबर
2 प्लस अपान 10 क्या है 10। तो अगर इसको आप काटेंगे तो आपको 0.2 क्या मिल जाएगा मीटर सेकेंड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा ये आपको क्या मिल जाएगा 0.2 मीटर क्या सेकेंड मिल जाएगा। ध्यान देंगे 0.2 सेकेंड मीटर मिल जाएगा। तो अब आप आगे क्या करेंगे, आगे आप लोग ध्यान देंगे कि आपको u के आप क्या u के इसके जगह आप क्या रखेंगे v के जगह आप 0.2 रखेंगे बराबर ये क्या रखेंगे बराबर u का मान 0 है और प्लस a t है 10 सेकेंड गुणे 10 क्या है गुणे 10 है। ठीक है ना क्या है गुणे 10 है। तो अब क्या करेंगे आप a बराबर क्या करेंगे a बराबर क्या करेंगे a बराबर आपको टोटल कितना मिल रहा है a बराबर आपको टोटल मिल जाएगा 0.02 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा 0.02 मिल जाएगा। कैसे मिलेगा कहेंगे सर ये कैसे आया है एक बार हमको करके बता दीजिए, ये समझ में नहीं आया है कि 0.02 कैसे हमको मिला है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि 0.02 कैसे मिलता है। देखिए अगर मैंने इसको इसमें गुणा कर दिया तो हमको 2a मिल गया। तो मैंने क्या किया अब यहाँ पे देखिए जब मेरा 2.0 गुणे बराबर आपको मिल गया, या क्या मिल गया 10a मिल गया। ठीक है मिल गया 10a मिल गया। तो अगर इसमें आप क्या करेंगे अगर इसमें आप भाग देते हैं तो आपको टोटल ये क्या मिल जाएगा, आप अगर इसमें भाग देंगे तो आपको टोटल ये मिल जाएगा 0. क्या मिल जाएगा 0.02 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा 0.02 मिल जाएगा। तो ये आपका a का मान हो गया। तो अब आपको पता है क्या है ये आपको a का मान हो गया है। तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर क्या है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे यफ बराबर यम ए क्या है यफ बराबर यम ए बराबर। ठीक है तो अब आपको पता है यम का मान कितना है क्या है यम का मान आपको 0.5 दिया गया है। 0.5 गुणे और ए का मान है 0.02 क्या है 02। अगर इसमें से आप इसको घटाएंगे गुणा करते हैं तो आपको टोटल क्या मिल जाएगा, इसमें आपको टोटल ये मिल जाएगा 0.01 क्या मिल जाएगा 0.01 मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये आपका न्यूटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये आपका न्यूटन हो जाएगा। तो आपको किस ऑप्शन में 0.01 न्यूटन दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी विल दी राइट आंसर है। आप लोग एक बार कौन कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए आप लोग बताइए फटाफट क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 25 में क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा गया है 1 किलोग्राम भार का मान होता है। आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 25 में 1 किलोग्राम भार का मान होता है, आपको बताना है। चलिए बताइए 1 किलोग्राम भार का मान कितना होता है। आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो आप कहेंगे सर 1 किलोग्राम भार का मान 9.8 न्यूटन होता है। कितना होता है 9.8 न्यूटन होता है। कितना होता है 9.8 न्यूटन होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी विल दी राइट आंसर है। हम लोग का ऑप्शन नंबर सी सत्य है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 26 क्या पूछा गया है। तो देखिए हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 26 है, क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है 75 क्या है 75 किलोग्राम। क्या पूछा है, बोला है कि 75 किलोग्राम, क्या बोला है 75 किलोग्राम क्या है 75 किलोग्राम द्रव्यमान का एक मनुष्य क्या है एक मनुष्य क्या है एक मनुष्य लिफ्ट में क्या है लिफ्ट में क्या है लिफ्ट में खड़ा हुआ है। क्या है लिफ्ट में खड़ा हुआ है। जब लिफ्ट ऊपर क्या है जब लिफ्ट ऊपर की ओर 2 मीटर सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से गति करती है। क्या है गति करती है। तो लिफ्ट के
फर्श द्वारा क्या है, फर्श द्वारा मनुष्य पर आरोपित बल होगा। क्या होगा, मनुष्य पर आरोपित बल होगा। आपको बताना है कि आरोपित बल क्या होगा, आपको बताना है। चलिए बताइए आरोपित बल क्या होगा। एक बार आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि आरोपित बल क्या होगा। चलिए एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आरोपित बल होगा क्या होगा, क्या होगा, आरोपित बल आपका क्या होगा। एक बार हमको आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो देखिए आपको यहाँ पे दिया है 600 न्यूटन, 700 न्यूटन, 800 न्यूटन और 900 न्यूटन, और आपको यहाँ पे जी का मान 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर दिया भी गया है। क्या है, जी का मान क्या है, आपको जी का मान कितना दिया गया है, जी का मान आपको 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर दिया भी गया है। तो अब क्या करेंगे, आपको पता होगा आर बराबर यम कोष्टक में जी प्लस ए। क्या है, जी प्लस ए। तो देखिए अब आर का मान आपको कितना दिया गया है, आर का मान आपको क्या है 75 दिया है, सॉरी यम का मान क्या दिया गया है 75 दिया गया है। जी का मान क्या है, जी का मान 10 है, और क्या है ए का मान क्या है, क्या यहाँ पे देखिए ए का मान के लिए त्वरण 2 मीटर के एक समान, तो 2 का मान क्या है 2 है। क्या है, ए का मान 2 है। तो आपको टोटल कितना मिल जाएगा, टोटल आपको ये 900, अगर इसमें आप इसको करते हैं तो देखिए 75, यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, क्या करेंगे मेरे साथियों, आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, क्या करेंगे यहाँ पे, क्या ध्यान देंगे, क्या करेंगे यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे, देखिए आपको यहाँ पे इसको, तो देखिए अब आपको इसमें जोड़ेंगे तो 75 गुणे 12, अगर 75 में 12 का गुणा करते हैं टोटल आपको क्या मिलता है 900 न्यूटन मिलता है। क्या मिलता है, टोटल 900 न्यूटन मिलता है। क्या मिलता है, टोटल 900 न्यूटन मिलता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी विल दी राइट आंसर है। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सत्य होगा। आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, देखिए भाई आपको आर बराबर यम कोष्टक। तो देखिए हम लोग का जो अगला 27 नंबर क्वेश्चन है, 27 नंबर क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और अभी तक आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं हैं तो टेलीग्राम चैनल को तुरंत ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला गया है कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान का हथौड़ा कितना है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान का क्या है, हथौड़ा है, 5 मीटर की ऊंचाई से, कितने है 5 मीटर की ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक, क्या है स्वतंत्रता पूर्वक एक पिंड पर गिरता है। क्या है, एक पिंड, क्या है एक पिंड पर क्या होता है, गिरता है, पिंड के साथ 0.5, क्या है 0.05, 0.05 सेकेंड तक संपर्क में, क्या है संपर्क में रहने, क्या है संपर्क में रहने के पश्चात, क्या है संपर्क में रहने के पश्चात यह 5 सेंटीमीटर, कितने का है, यह 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक ऊपर, क्या है ऊपर उठ जाता है। क्या होता है, उठ जाता है। यदि जी बराबर, क्या है यदि जी बराबर 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर हो तो वह जिसमें बल हथौड़ा ऊपर उठेगा, उसमें बल क्या है हथौड़ा पूछे उठेगा। इसमें आपको क्या पूछा है, यप का मान पूछा है, आपको बताना है। तो चलिए आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा। चलिए फटाफट बताइए आप लोग कि इसका आंसर कितना आएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आप लोग ज़रूर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए आप लोग कमेंट करिए, आप लोग लेट मत करिए। देखिए आप लोग क्लास ज़्यादा लंबा मत किया करिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताया करिए कि आपका आएगा क्या, क्या होगा आपका आएगा क्या, आप लोग बताइए क्या करिए, आप लोग बताइए। चलिए एक बार आप लोग बताइए क्या आएगा, क्या होगा, क्या आएगा। तो देखिए आप करेंगे हथौड़े का प्रारंभिक वेग, क्या लिखेंगे आप लोग लिखेंगे हथौड़े, क्या है हथौड़े का
प्रारंभिक क्या है, प्रारंभिक वेग, क्या करेंगे, प्रारंभिक वेग है क्या, प्रारंभिक V1 क्या है, V1 बराबर कोष्टक में, ये आपको तो पता है 2GH क्या है, 2GH1, ठीक है। और कोष्टक में आप देखिए आपको क्या करेंगे, 2G का मान कितना दिया गया 10, और कितने ऊंचाई से बताइए, कितने ऊंचाई से, 5 मीटर की ऊंचाई से, तो 5 मीटर ऊंचाई, सॉरी यहाँ पे गुणे 5 रहेगा, क्या रहेगा, गुणे 5 रहेगा। तो टोटल आपको कितना मिल जाएगा, 5 दूनी 10 और 10 10 बच्चे क्या मिल जाएगा, चलिए आप लोग देखिए, अगर आप इसमें इसका गुणा करते हैं तो अंडर रूट आपको क्या मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा। अगर इसे आप कड़ी से बाहर करते हैं तो टोटल आपको क्या मिल जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकेंड मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकेंड मिल जाएगा। तो अब क्या करेंगे आप लोग, जब आपको 10 मीटर प्रति सेकेंड मिल जाएगा तो एफ डेल्टा टी क्या करेंगे, एफ डेल्टा टी क्या है, एफ सॉरी यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या होगा, पिंड को टकराने के हथौड़े का वेग। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे V2 का क्या होगा, यहाँ पे पिंड क्या है, अब जैसे कि हमने क्या निकाला है, ये तो मैंने निकाला है हथौड़े का प्रारंभिक वेग, अब निकाले पिंड के टकराने का वेग, क्या निकालेंगे, अब ध्यान देंगे, पिंड क्या है, पिंड के टकराने क्या है, टकराने का क्या है, टकराने का क्या है, पिंड के टकराने के क्या है, पिंड के टकराने के बाद क्या है, बाद हथौड़े क्या है, हथौड़े का वेग, ध्यान देंगे क्या करेंगे, हथौड़े का वेग V2 क्या है, V2 बराबर क्या करेंगे, V2 बराबर क्या करेंगे, V2 बराबर अंडर रूट क्या करेंगे, V2 बराबर क्या करेंगे, V2 बराबर अंडर रूट क्या करेंगे, 2 गुणे 10 क्या है, 2 गुणे क्या है, 2 गुणे H गुणे 5 क्या है, 5 गुणे में -2 क्या है, -2 क्या करेंगे, -2 करेंगे, कहेंगे सर अब ये कहाँ से आपका -2 आ गया, क्या कहेंगे, कहाँ से सर आपका -2 आ गया, क्या है, कहाँ से -2 आ गया, तो ये आप बता पूछेंगे, आपको तो मन में डाउट होगा कि आया कहाँ से आया, क्या आया तो कहाँ से आया। तो देखिए हमने क्या किया, सेम फार्मूला V2 का रखा, यहाँ पे -2 कर दिया, जी का ऊपर में आपको पता है -2 होता है सेकेंड, ठीक है। तो अगर आप इसको पूरे का गुणा करेंगे, ये टोटल 1 मीटर क्या मिल जाएगा, 1 मीटर सेकेंड मिल जाएगा। तो आप लिखेंगे एफ डेल्टा टी, क्या लिखेंगे, एफ डेल्टा टी पी डैश क्या है, पी डैश एफ गुणे डेल्टा टी का मान आपको कितना दिया गया है, 0.0, देखो देखिए आपको डेल्टा टी का मान वहाँ पे दिया गया है 0.05, ठीक है। तो अब आपको सेकेंड है, तो अब आपको यहाँ मिल गया, तो अब बराबर करेंगे MV1 क्या है, MV1 माइनस MV2 क्या है, MV2, तो 10 1 गुणे 10 -1 क्या है, गुणे -1, ठीक है। टोटल आपको मिल जाएगा, टोटल हमको मिल जाएगा यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 11 मिल जाएगा। तो एफ बराबर क्या है, एफ बराबर 11 बटे 0 क्या है, 0.08 क्या मिल जाएगा, 0.08। अगर हमने इसमें इसका भाग देंगे, टोटल हमको 220 क्या मिल जाएगा, न्यूटन मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 220 न्यूटन मिल जाएगा। तो मेरे बच्चों क्या मिल जाएगा, 220 न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए विल द राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सत्य होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 28 में हम लोग से क्या पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया है कि गोली छोड़ने के पश्चात बंदूक के पीछे हटने का कारण क्या है,
क्या है, गोली छोड़ने के पश्चात बंदूक के पीछे हटने का कारण क्या है। देखिए अब जब बंदूक चलती है तो यहाँ पे देखिए छाती पे लोग लगा के बंदूक चलाते हैं, तो बंदूक क्या होती है, धक्का मारती है। क्या करती है, बंदूक धक्का मारती है, और छाती पे खूब तेज से लगा के मारेंगे तो छाती की बदौलत मतलब धक्का नहीं मारेगा, वो बंदूक धक्का तब भी मारता लेकिन वो रोके रहते हैं। तो ये पूछा है क्या है, ऑप्शन नंबर ए में ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऑप्शन नंबर बी में आवेश संरक्षण का नियम, ऑप्शन नंबर सी में ऊष्मा संरक्षण का नियम, न्यूटन के गति के तृतीय नियम। क्या है, न्यूटन के गति के तृतीय नियम क्या क्या होगा। क्या, चलिए आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन राइट है। एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। क्या होगा, कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो आप कहेंगे सर न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया का एक प्रतिक्रिया होती है। क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। क्या कहेंगे सर, न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया का एक प्रतिक्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी विल दी राइट आंसर है। तो मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे भाई, हम लोग ऑप्शन नंबर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी विल दी राइट आंसर है। और हम लोग लाइक और शेयर करते रहिए, फटाफट लाइक शेयर करिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 29 क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है, क्या कहा गया है, 150 किलोग्राम का एक गोला घर्षण रहित तल पर, क्या है, घर्षण रहित तल पर रखा है। एक एक 0.1.5 किलोग्राम की गोली, क्या है, गोली 200 मीटर सेकेंड के वेग से गोले से टकराकर विरामावस्था में आ जाती है। क्या करती है, विरामावस्था में आ जाती है। टक्कर के पश्चात गोले का वेग क्या होगा। क्या करना है, गोले का वेग बताना आपको क्या करना है। तो आपको ध्यान देंगे यहाँ पे आपको 150 प्लस क्या है 0 पॉइंट कितना दिया गया है, 0.15 दिया गया है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे v, ठीक है, बराबर आपको क्या करेंगे, टोटल आपको 0.15 गुणे 200, क्या करेंगे 200 प्लस 0.15, ठीक है, गुणे 0, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है। देखिए अब क्या करेंगे आप लोग 150 क्या है, 150 इंटू 15v, क्या है, 150 15v बराबर क्या हो जाएगा, आपको 30 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 30v मिल जाएगा। तो अब क्या करेंगे आप, v बराबर, आप क्या करेंगे, v बराबर 300 अपान, क्या करेंगे, 300 अपान 150 इंटू 15, ठीक है। तो 150 इंटू 15, तो क्या आपको v का मान कितना मिल जाएगा, चलिए बताइए। क्या है, v का मान आपको 0.2 मीटर सेकेंड लगभग, क्या है, सेकेंड लगभग, क्या हो जाएगा, सेकेंड लगभग हो जाएगा। कितना मिल जाएगा, 0.2 मीटर सेकेंड लगभग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी विल दी राइट है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, आपका सत्य होगा। ऑप्शन नंबर डी को क्या करेंगे, हम लोग लॉक करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में हमारा क्या दिया गया है। आप लोग क्वेश्चन नंबर 30 को स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चलिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और आज की इस क्लास का हम लोग का एक क्वेश्चन नंबर 30 अंतिम क्वेश्चन, क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। फिर अगले क्लास में हम लोग फिर अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो चलिए आज की इस अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में कहा है 25 किलोग्राम, क्या है, 25 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर, क्या है, 25 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर 200 क्या है, 200 न्यूटन का बल लगा है। क्या है, बल लगा है। तो विरामावस्था से क्या है, विरामावस्था से 64 क्या है, 64 मीटर चलने में उस पिंड का समय लगेगा। क्या है, उस पिंड, क्या है, उस पिंड का समय लगेगा आपको बताना है। क्या करना है, उस पिंड का समय लगेगा आपको बताना है। क्या है, आपको बताना है कि उस पिंड का समय लगेगा। तो आपको पता है सूत्र, आपको तो पता होगा मेरे प्यारे साथी। क्या है, आपको सूत्र तो पता होगा। क्या है, एफ बराबर, क्या है, एफ बराबर यम इंटू ए, क्या है, यम इंटू ए
तो आप ये पता है, तो आप त्वरण क्या है, त्वरण क्या है, त्वरण क्या करेंगे आप, त्वरण बराबर त्वरण ए बराबर यफ बटे क्या करेंगे, यफ बटे यम करेंगे, क्या करेंगे, यफ बटे यम करेंगे। तो देखिए आपको यहाँ पूछा है 25 न्यूटन, क्या है 25 न्यूटन, यम का मान क्या दिया गया है, यम का मान आपको 25 दिया गया है, और किसमें 200 न्यूटन बल, यफ का मान क्या दिया गया है, 200 दिया गया है, क्या दिया गया है, 200 दिया गया है, किसका मान, यफ का मान। तो आपको टोटल अगर इसमें इसका भाग देते हैं तो आपको टोटल क्या मिल जाएगा, 8 क्या मिल जाएगा, चलिए बताइए, 8 मीटर सेकेंड स्क्वायर मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 8 मीटर सेकेंड स्क्वायर मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 8 मीटर सेकेंड जब स्क्वायर मिल जाएगा। तो अब आपको समीकरण पता है, यस बराबर क्या है, यस बराबर यू टी, क्या है, यू टी प्लस हाफ क्या है, हाफ 80 स्क्वायर, क्या है, हाफ 80 स्क्वायर क्या है। अब देखिए जब आप हाफ 80 स्क्वायर क्या करेंगे, आपको ए का मान क्या दिया गया है, ए का मान आपको कितना दिया गया है, 64 मीटर चल, 64 मीटर पिंड, ठीक है। यस का मान आपको क्या दिया, 64 दिया गया है, तो 64 बराबर यू का मान 0 है, क्या करेंगे, यू का मान 0 1 बटे 1 0 प्लस 1 बटे 2 गुणे ए का मान क्या है 8 है, गुणे टी का स्क्वायर, आपको क्या करना है, टी का मान बताना है। तो आपको क्या हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा, चलिए बताइए आपका क्या हो जाएगा, एक बार आप लोग बताइएगा कि आपका हो क्या जाएगा। तो देखिए अब आपको ये 64 क्या है, 64 8 दूनी 16 क्या है, बराबर 16 टी स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए आप क्या करेंगे, 64 बटे क्या है, 64 बटे 16 बराबर टी का क्या करेंगे, टी का क्या करेंगे, टी करेंगे, ठीक है, 64 टी करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब जब इसमें करेंगे तो आपको यहाँ पर इससे 16 का नाम 16 16 चौका 64, तो आपको टी का मान कितना मिल गया, आपको टी का मान 4 मिल गया, क्या मिल गया, आपको टी का मान 4 मिल गया। तो आपको क्या मिल गया, 4 सेकेंड मिल गया। तो क्या करेंगे आप लोग, 4 सेकेंड इधर आएगा तो टी आपका स्क्वायर खत्म, आपको बचेगा क्या, बचेगा 4 सेकेंड। तो किस ऑप्शन में आपको 4 दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी विल दी राइट आंसर है। तो मेरे प्यारे साथी आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आज की क्लास में हम लोगों ने टोटल 10 क्वेश्चन को रिवीजन किया, 21 से 30 क्वेश्चन तक हम लोग पढ़े। तो आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और अगले क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।